हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आप सबका स्वागत है शिवाई किचन में। आज मैंने बनाई है राखी थीम पे इस रक्षाबंधन स्पेशल ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो आप भी इस केक को जरूर आपके घर बनाइए। मैं आपको इस एक पीस काट के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये केक। आप इसमें देख सकते हो कितने अच्छे से लेयर बने हैं इस केक के अंदर। तो आप भी इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए इस तरह की केक बनाइए। तो चलो हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने की शुरुआत करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुकर को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इडली के कुकर को लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने एक नमक का लेयर कर लिया है। उसके ऊपर हम इस तरह की एक रिंग रख लेंगे और इसे हम ढक देते हैं और गैस को मैं स्लो आंच पे रख लेती हूँ। इसे हम अभी प्री हीट होने देंगे। अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप, हाफ कप कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पे अमूल का जो कंडेंस मिल्क आता है वो लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 1/3 कप अमूल का जो सॉल्टेड बटर आता है वो मैंने लिया है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हम लेंगे वो रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो फ्रेश अमूल का दही आता है वो लिया हुआ है। और इसे हमें अच्छे से इस तरह से बीट करना है। जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए तब तक मैं इसे इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से एकदम इसका कलर चेंज हो गया है और ये नाइस एंड फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड पे रख लेते हैं और एक दूसरा बाउल में ले लेती हूँ। अब यहाँ पे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। यहाँ पे एक छन्नी रख ली है मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप मैदा है ये फाइन फ्लोर। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर, चीनी पाउडर है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन कॉर्नफ्लोर से केक में बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डार्क कोको पाउडर लिया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमने जो ये अभी कंडेंस मिल्क और बटर का जो हमने बैटर बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस और इसे हम कटफुल मेथड से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दूध को ऐड करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध लिया है लेकिन देखेंगे कितना दूध जाता है इसके अंदर। अगर आपका मैदा नया है तो कम दूध जाएगा, अगर आपका मैदा पुराना है तो उसमें ज़्यादा दूध जाएगा। आपको दूध कभी भी एक साथ में नहीं ऐड करना है, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करेंगे हम। मेरा यहाँ पे टोटल आधा कप दूध गया हुआ है। आपको इस तरह से कंसिस्टेंसी लानी है, टूट टूट के इस तरह से गिरना चाहिए। अब लास्ट में अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून विनेगर है। विनेगर डालने से इसके अंदर जाली बहुत ही अच्छी पड़ती है, बहुत ही अच्छी केक निकलती है। अब इस बैटर को हम एक राउंड मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये बटर पेपर लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं ये बैटर पोर कर लेती हूँ। अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से इवन कर लेती हूँ। अब इस तरह से मैं उसे टैप कर लेती हूँ ताकि उसके अंदर जो भी बबल्स है वो निकल जाएंगे। इसे अब हम कुकर हमने जो प्री हीट करने के लिए रखा था इसके अंदर अब हम रख देते हैं। ये कुकर बहुत ही गर्म होता है तो जब भी आप ट्रे रखो तो एकदम आराम से रखिए वरना आप जल जाओगे। इसे 40 से 45 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे 40 मिनट्स हो गई है और मैं इसे चेक कर लेती हूँ। बीच में ही ऐसे करके हम देखेंगे और आप देख सकते हो कि एकदम क्लीन आ रही है। तो ये केक हो चुकी है। अब इस गैस को बंद कर देंगे और इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हमें एकदम ठंडा करना है क्योंकि अगला अब इसके ऊपर हम आइसिंग करने वाले हैं। मैंने करीबन इसे
3 घंटे तक ठंडा होने दिया है, क्योंकि इसके ऊपर आइसिंग करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी केक एकदम ठंडी हो जाए। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी इजीली ये केक बाहर निकल गई है मोल्ड के अंदर से। और इसके ऊपर जो बटर पेपर है वो मैं निकाल लेती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितनी स्पंजी केक बनी है। अब हम इस केक की 3 लेयर्स में कटिंग करेंगे। अब ये जो ऊपर का थोड़ा सा ये पार्ट है, इसे हम अच्छे से इस तरह से हाथ रख के एक्सेस पोर्शन में निकाल लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से ये केक कट गई है। तो इसी तरह से हम दूसरा लेयर भी काट लेंगे। किनारे आसानी से इस तरह से बाहर आ जानी चाहिए। और ये हमारा सेकंड लेयर भी कितना अच्छी तरह से कट चुका है। और अब हम इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करेंगे। अब हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चिल्ड व्हिप क्रीम लिया है। मैंने यहाँ पे रिच कंपनी का व्हिप क्रीम यूज़ किया है, नॉन डेयरी क्रीम जिसे बोलते हैं। वो यहाँ पे मैंने 400 ml लिया हुआ है। और अब इसको हम बीट करेंगे 7 to 8 मिनट तक। और आपके पास इस तरह का बीटर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हाथ से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका हाथ भी दुख जाएगा। मैंने इसे करीबन 8 मिनट तक बीट किया। एक स्पैचुला में ले लेना है और उसको ऐसे उल्टा करना है, तो इस तरह से चिपका रहे, मतलब ये परफेक्ट आपका व्हिप क्रीम हुआ है। तो ये व्हिप क्रीम हमारा हो गया है। मैंने अभी यहाँ पे इस केक को, एक लेयर को मैंने यहाँ पे रख लिया है। उसके नीचे ये केक बोर्ड भी रख दिया है और ये टर्न टेबल है। इसके ऊपर मैं ये फोक से ऐसे प्रिक कर लूँगी और हमें इसे मॉइस्ट करना है। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून पानी लिया था और 1 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच आते हैं, शुगर ले ली थी और इस तरह का मैंने सिरप बना लिया है। तो वो हम यूज़ करेंगे इसे मॉइस्ट करने में। तो हम मॉइस्ट कर लेते हैं ऐसे ब्रश की मदद से। अब इसके ऊपर में हमने जो व्हिप क्रीम बनाया उसका लेयर कर देंगे और इसे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने इस तरह से एक लेयर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट्स ऐड कर दूंगी। ये जो चॉकलेट्स है बहुत आसानी से मार्केट में मिलती है। तो इस तरह से चॉकलेट, ये बहुत ही चॉकलेटी बनेगा और ये बहुत डिलीशियस भी बनेगा। इस तरह की ये जो चेरी है, ऐसे चेरी मार्केट में रेडीमेड मिलती है। तो मैंने इसको इस तरह से काट लिया है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस चेरी को मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर रख देती हूँ और इसे भी मैं फोक से प्रिक कर लेती हूँ। अब मैं इसे मॉइस्ट कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब फिर से हम इसके ऊपर हमने जो ये व्हिप क्रीम बनाया था वो मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ और सेम प्रोसेस में फिर से यहाँ पे भी फॉलो कर रही हूँ। चॉकलेट की ये जो बॉल्स है के ऊपर रख रही हूँ मैं, चेरी को स्प्रिंकल कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये फाइनल लेयर है वो मैं ऐड कर देती हूँ और इसके ऊपर भी हम इसे मॉइस्ट करेंगे। जो इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे। ये जो एक्सेस है वो सारा का सारा मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर भी कोटिंग कर लेंगे। पहले आपको इस तरह से बढ़िया सा फिनिशिंग मैंने यहाँ पे कर दिया इस केक के ऊपर। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर एक राखी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बाज़ार में जो जेम्स मिलती है उसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जेम्स से ही हम बीच में पहले जो राखी का एक फ्लावर वो बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर ऐसी राखी बना ली। साइड है, अभी जो इसकी ये जो साइड है वहाँ पे मैं चॉकलेट के फ्लेक्स लगा दूंगी। जो चॉकलेट का जो स्लैब होता है उससे मैंने नाइफ की मदद से इसके फ्लेक्स कर लिए हैं। तो वो सारी ये जो साइड पे हमारी जगह है वहाँ पे मैं फ्लेक्स लगा लेती हूँ। आपको इस तरह से लगाते जाना है। कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए और आप इस तरह से इसे लगाते जाइए।
मैंने यहाँ पे इस तरह से साइड पे चॉकलेट लगा दी है। मैंने अभी यहाँ पे एक डिस्पोजेबल बैग के अंदर जो हमने व्हिप क्रीम बनाया था वो ले लिया है और स्टार नोजल ले ली है यहाँ पे, और इसके ऊपर अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। अब इस तरह के ऊपर मैं चेरी रख दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी केक के ऊपर इस तरह से चेरी भी लगा दी है। अब बीच में जो ये वाइट जगह है उसके ऊपर भी हम चॉकलेट फ्लेक्स लगा देंगे। आप देख सकते हो कि हमारी ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो बनके तैयार है, और कितनी डिलीशियस, कितनी टेम्पटिंग लग रही है केक। आप भी अपने घर पे ज़रूर इस केक को बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी केक कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।